डियर स्टूडेंट्स, आज बात करूंगा परसेप्शंस के बारे में। रिसर्च के अंदर हम परसेप्शंस मेजर करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका एनालिसिस कैसे होगा। परसेप्शंस जनरली जब हम फाइव सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारा माइंड उसको प्रोसेस करके हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में बनाता है, या उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट जब हमारा माइंड करता है तो जो इंटरप्रिटेशन करता है वो परसेप्शन हमारी बनती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर वो बंदा जो किसी एक ही चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो उसकी परसेप्शन जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और ये डिफरेंट लोग ABCD डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनका व्यू करने का पॉइंट डिफरेंट है तो उनकी चीज़ों के बारे में परसेप्शन डिफरेंट होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स नज़र आ रहे हैं। अब देखें, सेम 6 लिखा हुआ, एक इंडिविजुअल को 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरे को 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, देखने वाले दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल में देखें, एक को 3 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं और दूसरे को 4 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इसी तरह एक एलिफेंट है, इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, तो उस उनकी परसेप्शन भी डिफरेंट है। अब रिसर्च के अंदर जब हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, परसेप्शन, चूंकि हर बंदे की परसेप्शन वेरी करती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करें, यानी उन परसेप्शंस का मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करें। और सेंट्रल टेंडेंसीज आपको पता है मीन मीडियन मॉड है, तो जिस टाइप का आपका डाटा होगा, अगर आपका डाटा नॉमिनल होगा तो आप मॉड कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आपका डाटा ऑर्डिनल है तो आप जो है वो मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपका डाटा रेशो इंटरवल में है तो फिर आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके डाटा की नेचर क्या है, उसके मुताबिक आप सेंट्रल टेंडेंसी को ही चूज कर लेंगे।